हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमें एनके सर के साथ और सर लाए हैं एक प्रोजेक्टाइल का बहुत तगड़ा क्वेश्चन। सर 3D प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है जिसमें कि हाँ 3D में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या बात है। तो आज इसको मैं ट्राई करूंगा, आप भी मेरे साथ ट्राई करना। मैंने इसको अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो मैं ट्राई करता हूँ। बाकी सर के क्वेश्चन काफ़ी टफ होते हैं तो सर हिंट्स वगैरह भी देते रहेंगे, तो अपन कोशिश करेंगे। सर एक बार समझा दो बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी। तो सिचुएशन ये है कि मान लो कोई बिल्डिंग है, मे बी उसमें आग लगी हुई है या जैसा भी, तो एक फायर ब्रिगेड जो है, होस जो हम बोलते हैं, पाइप है बेसिकली, जिसका बहुत हाई स्पीड से पानी उस पर जा रहा है बिल्डिंग की तरफ। तो अब वो बिल्डिंग जैसे मान लो सामने है, उस बिल्डिंग में ऐसे पानी जा रहा है, तो ना तुम देखोगे ऐसे कर्व्ड शेप का एरिया, वो वहाँ तक उसका पानी पहुँचता है, तो वो बेसिकली गीला हो रहा है। तो ये उसके बारे में है। जो पानी जा रहा है उसकी स्पीड फिक्स दी हुई है, यू पानी की स्पीड फिक्स है, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में वो चेंज कर सकता है, मतलब डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो डायरेक्शन ऐसे भी चेंज कर सकता है और ऐसे भी चेंज कर सकता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल में इधर उधर भी चेंज कर सकता है, ऐसे भी चेंज करता है, इसलिए 3 डायमेंशनल वाली सिचुएशन बन रही। तो जो रीजन वेट होगा वॉल पे, उसकी विड्थ, हाइट ये निकालनी है और लास्ट में उसकी इक्वेशन भी निकालनी है, उसकी बाउंड्री की। अच्छा, इक्वेशन भी निकाल लिया। हाँ ट्राई करते हैं। ट्राई। तो जैसे आप सोचो ज़रा, एक मैं एक सोचता हूँ चीज़ को, अगर यूँ किसी वॉल पे करना चाह रहा हूँ, तो ये वॉल है मान लो, तो किसी हाइट पे जाके ये कोई हाइट आएगी एज, लेकिन जब मैं थोड़ा साइड से जाऊँगा और साइड से जाऊँगा तो ये हाइट जो है कम होती जाएगी। एक मिनट ना, एक्चुअली मैं इसको 3D में सोच पा रहा हूँ, फिगर नहीं बना पा रहा। कि मान लो ये यूँ है, यहाँ पे जाएगी तो कुछ हाइट होगी, यहाँ जाएगी तो हाइट कम हो जाएगी, और ऐसे एक एक पॉइंट आएगा जब हाइट 0 हो जाएगी। उसको इससे जोड़ेंगे जब, तो वो रेंज आ जाएगा। वो रेंज तो होती है यू स्क्वायर साइन 2θ बाई जी होती है। तो मैक्सिमम रेंज तो हो गई यू स्क्वायर बाई जी। तो ये आंसर होएगा यू स्क्वायर बाई जी। ये आएगी विड्थ एक साइड की। एक मिनट, नहीं ये विड्थ नहीं है, ये विड्थ नहीं है, ये तो रेंज है। ये अपना ए दे रखा है, हाँ, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका डबल कर देंगे तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ फिर इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आंसर होना चाहिए। सही है सर? ठीक है, फर्स्ट पार्ट सही है। सही है। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है हाइट चाहिए। मैं एक बात तो समझ पा रहा हूँ, जैसे मान लो ये वो वॉल है, तो वॉल पे जैसे मैंने देखा बीच में हाइट सबसे ज़्यादा होगी, साइड में सबसे कम होगी, कुछ ऐसे कुछ पैराबोला टाइप बनेगा है। तो हाइट तो 45 डिग्री पे नहीं आएगी सर? नहीं, 45 पे तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है। अच्छा, यहाँ अपन वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, हर जगह 45 थोड़ी लग जाएगा। अच्छा, तो सोचना दो एक बार, फिर सोचता हूँ। 45 पे हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है, और हमें यहाँ क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए इस पॉइंट, ये ए डिस्टेंस पे है। सर एक तरीका आ रहा है कि कैलकुलस यूज़ करके हो जाएगा, पर वो लंबा हो जाएगा थोड़ा। तो मैथ्स वाला पार्ट हुआ। हाँ जी, ठीक है। प्रोजेक्टाइल का क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें? वो मतलब जो इक्वेशन आती है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लगा के, यस, अब उसको वो कर देंगे अपन कि ये ऑप्टिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम होती है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। ये सर ये आप ही समझा रहे हो, मैं समझ गया वैसे, पर आप समझाओगे तो अच्छा लगेगा। ये मतलब भाई अपनी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, उसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लेते हैं। राइट, ठीक है ना। आइडिया क्या है कि थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट, कैलकुलस वाला पार्ट सिंपल करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे y एज ए फंक्शन ऑफ थीटा तो होता है, ये यहाँ पे y एज ए फंक्शन ऑफ tan थीटा हम ले लेंगे, तो थोड़ा अपना काम मैथमेटिकल पार्ट आसान हो जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं, देखो कि भाई जैसे ये वॉल है, हम साइड से देख रहे हो, यहाँ से वो फायर ब्रिगेड की होस है, ये डिस्टेंस हमें a दिया हुआ है। हाँ जी, राइट। अब मैक्सिमम हाइट हमें यहाँ निकालनी है, तो जैसे ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन में के लिए को हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे x जो है वो फिक्स है,
x की वैल्यू फाइनली हम a पुट करेंगे, ओके x फिक्स है, तो x को अगर तुम कांस्टेंट लेके चलते हो तो यू आर गेटिंग y एज ए फंक्शन ऑफ tan थीटा। y एज अ फंक्शन ऑफ tan थीटा, हाँ। माने कि x, ये वॉल तो इसलिए फिक्स हो गया a, हाँ। x फिक्स हो गया, हाँ। x को अब- बल्कि a ही डाल देना चाहिए हाँ, बेल्ट को। वो खैर पर ठीक मान है, लेते हैं हाँ, अपन x वो को बाद में भी constant, डाल सकते हैं, ठीक है। समझिए। अब अच्छा जितना थीटा अब क्या है कि ये अलग अलग एंगल पे इसके हम होस के लेंगे ना, तो उनके लिए ये अलग अलग हाइट हमें मिलेगी। ये तो ठीक है ना, x की वैल्यू अपन इज ने अ fix फंक्शन ऑफ थीटा। y एज ए फंक्शन ऑफ tan थीटा, अपन ने और थोड़ा ओ, फास्ट tan कर थीटा। लिया। हाँ, उससे थोड़ा फास्ट हो जाता है, सही है, मैथमेटिकल सही है, पार्ट। सही है। तो ये। dy बाय डी tan थीटा कर देंगे। सीधा dy बाय डी tan थीटा करो। ओह भाई, ये समझ गया। तो ठीक है ना, ये तो थोड़ा और fast जल्दी हो जाएगा। जाएगा। हाँ, मैं करूँ ये मैं करो कर करो, दूँ। ट्राई करो। तो ये बनेगा dy बाय डी tan थीटा इज इक्वल टू, ये बचा x कॉन्स्टेंट है, tan थीटा गया, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया 2 tan थीटा। ठीक है। ये भी बड़ी अच्छी ट्रिक है सर, मेरे को पहली बार लगा कि भाई tan थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। मतलब फिजिक्स में टैक्टिक है एक। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जो है कोटा में पढ़ने पढ़ाने से पता चल जाता देख है। रहे हो भाई, कोटा में मैंने देखा सर, कोटा में और दिल्ली में बहुत फर्क है। अब x कॉमन ले लूँगा, एक तो x इक्वल टू 0 हो गया, और दूसरा बना क्या, 1 माइनस 1 बाई 2 यू स्क्वायर एक्स, हाफ तो कैंसिल हो रहा है हाँ एक्चुअली। tan थीटा आ रहेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट ये जी भी आएगा, tan थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी ए, tan थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी ए। अब ये हम डाल देंगे y में, है ना, तो आ जाएगा, वो लंबा चौड़ा आएगा। आ जाएगा, ओके ओके। जो भी वैल्यू तो है। y का y एक क्या आ गया हमारा, ये मैक्सिमम हाइट आ गई। मैक्सिमम हाइट एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए। और अब इक्वेशन निकालनी है उसकी। आप उसकी इक्वेशन निकाल ली। ये तो मुझे लग रहा है, सोचने दो एक मिनट। जैसे सर, अगर एक ये वॉल है अपनी, और यहाँ से अपन इस पे यूँ मारते, मान लो किसी एच पे गया वो, तो ये डिस्टेंस ए था। अब अगर हम मान लो किसी, एक एग्जांपल है, थीटा एंगल पे गए जैसे, तो ये कुछ मान लो ये वाला पार्ट अपन z ले लेते हैं, तो ये कुछ हो गया √a² प्लस z²। तो यहाँ पे भी जो हाइट का जो फार्मूला आएगा, जो हमने भी y मैक्स निकाला है, ठीक है, फार्मूला तो वही होएगा, बस y मैक्स में अपन इधर a की जगह अगर a² प्लस x² z² का स्क्वायर रूट लिख देंगे तो वो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना y मैक्स एज अ फंक्शन ऑफ z। बस ये इसमें कैलकुलेशन लंबी होंगी। सही पकड़ लिया तुमने, करना है तो ना? ऐसे ही, हाँ, करना ऐसे ही करना है। तो ऐसे ही, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ क्वेश्चन एंड तक करने में, क्योंकि ना कई बार अपन कॉन्सेप्ट क्रैक कर लेते हैं एंड में यार, फिर एग्जाम में पूरा करना होता है और वो हैबिट नहीं बनती तो दिक्कत आती है। तो y था x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y क्या आ गया फाइनली, y इक्वल टू एक्स यू स्क्वायर बाय जी ए, हाँ, माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर 1 प्लस u की पावर 4 बाय जी स्क्वायर ए स्क्वायर, और इधर भी x को नहीं, भी a लिख अगर देंगे। हाँ, या तो फिर सब जगह हाँ एक ही यूज यस करो। यस, y को भी a, इसको भी a लिख दिया। तो एक और इसमें एक सिंप्लीफिकेशन होगी, A cancel हो जाएगा, हाँ। तो यू स्क्वायर बाई जी माइनस, अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी ए स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2g। ओहो, तो दिस बिकम्स 2 एंड ये हट गया। इसमें आ जाएगी। सो दिस इसका the ये equation पावर of 2 y. भी गायब हो गई यहाँ से। एक ही U स्क्वायर था, square, हाँ, sorry, yes. रब हो गई। तो ये अपना आ गया y। ये देख पा रहे हैं हम
कि y एक ना देखा जाए तो ऐसा y इक्वल टू ये कोई कांस्टेंट है और फिर माइनस एक और कांस्टेंट है k1 माइनस k2 a स्क्वायर, तो पैराबोला है, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो अभी अपन ने सिर्फ हाइट निकाली है, अब इसमें वो पुट करेंगे ना जब। मैं एक्चुअली मैंने क्या किया सर, ये तो आ गया a के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। हाँ। पर मैंने a को वेरिएबल मान लूँ एक बार को क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ फाइनली, आई वॉन्ट टू रिप्लेस a विद a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो वो a वेरिएबल मान लूँ अगर। अल्टीमेटली हमें रिलेशन y और z का चाहिए, यस y और z का y चाहिए, और z का रिलेशन चाहिए, वो वॉल पे शेप हुई ना। यस तो मैं इसको, चलो इसको r मान लेता हूँ मैं एक्चुअली वो इंट्यूटिवली मैं सही इसको r मान लेता हूँ कि मैंने a को r से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और अब r की वैल्यू मैं डाल दे रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस वो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो एक मिनट देख लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा ना, हाँ यस, रूट ऑफ, हाँ तो y इक्वल टू यहाँ लिख रहा हूँ फाइनल इक्वेशन, y इक्वल टू ये u स्क्वायर बाई 2g माइनस g बाई 2u स्क्वायर और क्या आ गया a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी है पैराबोला ये। हाँ। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई है और ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये ऐसे बैठेगी y इन्वर्टेड इक्वल टू k1, यस k1 रहेगा, ये दोनों पार्ट जो कांस्टेंट हो गए और माइनस k2 z स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई। तो दिस इज इन्वर्टेड पैराबोला। इन्वर्टेड पैराबोला, उसकी जो मैक्सिमम हाइट वाला पार्ट है वो अपन ने पहले निकाल लिया, और ये जनरल चीज निकल गई। राइट। इसी प्रॉब्लम की सिचुएशन को ना 3D में अच्छे से समझने के लिए, ताकि सब कुछ समझ में आए, मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो जैसे ये अपनी बिल्डिंग की वॉल हो गई, एक सेकेंड, ठीक है, और ये यहाँ पे फायर ब्रिगेड है, ठीक है। और जो एरिया इस पे कवर होगा ना, ये वर्टिकल हाइट ये होगी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ एरिया। ओह नाइस, देखो ये बनी फिगर, ये ठीक है ना, ऐसा। जो एक्स वाई जेड जो हम कह रहे हैं वो भी पर्सपेक्टिव बच्चों को पता चल जाए। वाई अपन ने ये लिया हुआ है, ठीक है ना, वाई अपन वर्टिकल लेके चल रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो z है, अब अगर x मैं इधर ले रहा हूँ तो x क्रॉस वाई z इस तरफ हो जाएगा, ये वाली अपनी z डायरेक्शन है, और ये जो है ये x चली रहा। नाइस, ये बनेगी, ठीक है ना? ये मैक्सिमम हाइट आ गई, ये विड्थ आ गई, हाँ। ये आ गई रेंज आपकी, है हाँ, ना? जो अपन पहला पार्ट कर रहे थे, उसमें ये मैक्सिमम रेंज है, Which ये is equal मैक्सिमम to? रेंज है u स्क्वायर बाय g, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है a, राइट, ये a है। तो अब ये वाला डिस्टेंस पाइथागोरस से अपन ने निकाला था, वो फर्स्ट पार्ट था। नाइस। और ये आ गई अपनी मैक्सिमम हाइट वाली, हाँ, मैक्सिमम हाइट वो अपन ने ऑप्टिमाइजेशन से trajectory से निकाला था, निकाली। और उसी मैक्सिमम हाइट में रिप्लेस a बाय दिस डिस्टेंस को, अलग कलर यूज कर लेते हैं लोग, रिप्लेस a बाय दिस डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो येलो वाला डिस्टेंस है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हो a को हमने इससे रिप्लेस किया था, तो ये इसकी इक्वेशन। तो ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाँ, ये आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम हाइट आएगी, हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, और ये y मैक्स वर्सेस z जो है वो पैराबोला की शेप। प्रोजेक्टाइल में जो ऑप्टिमाइजेशन के जो क्वेश्चन है ना, वो 3 टाइप के हो जाते हैं। ओके, तीनों में वो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को यूज करना है। कई बार जैसे इस प्रॉब्लम में तो ये था कि हमें एक डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एक फिक्स मान के y एज ए फंक्शन ऑफ tan थीटा, और फिर हमने y को मैक्सिमाइज किया, और एक्स फिक्स दे रखे हैं इसमें, हाँ वही हाँ, वही X डिस्टेंस फिक्स। कई बार ऐसा होता है कि हमें y फिक्स दिया हुआ होता है, मे बी कि हम किसी हाइट से, बिल्डिंग के टॉप से जो है प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर रहे हैं, तो वो हाइट जो है नेगेटिव, बेसिकली y की नेगेटिव वैल्यू कांस्टेंट होगी, एक बार डायग्राम बना दो, ठीक है ना, नेगेटिव भी हो सकती है। ये देखो ऐसा है कि मे बी हम यहाँ से प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना, इस ग्राउंड पे। तो ये ट्रैजेक्टरी तो हाँ, अब अगर ये हाइट जो है लेट्स से h है, ठीक है ना, तो y की वैल्यू -h फिक्स हो गई। अगेन वो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में तुम जो है x एज ए फंक्शन ऑफ tan थीटा लेके उसको तुम्हें जो है dx बाई डी tan थीटा को 0 करना है, रेंज मैक्सिमाइज करने के हाँ, रेंज मैक्सिमाइज करना है, लिए। ठीक है। तो ये अपना ऐसे एंगल निकल जाएगा उसमें, हाँ। उसमें एक्स और थीटा वेरिएबल होगा, x और थीटा वेरिएबल, y फिक्स हो गया, है ना। ओके, ये ऑप्टिमाइजेशन हो गई। तीसरे टाइप की जो प्रॉब्लम है,
उसमें एक्स और वाई तुम्हें जो है दोनों दिए हैं, दोनों फिक्स दे रखे हैं, दोनों फिक्स दे रखे हैं। एक्स और वाई फिक्स होगा तो एक ही मतलब पॉइंट हो गया। मतलब ये है कि भाई तुम यहां से टारगेट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, अच्छा ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो कि हमें एक पॉइंट को यहाँ पे टारगेट करना है, हाँ जी, मे बी लाइक जैसे बास्केटबॉल की वो फिक्स हो गया है ना, हाँ, 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 तो यहाँ से हमें वहाँ बॉल पहुँचानी है, ओके, ठीक है। अब एक्स और वाई दोनों फिक्स हैं, ये एक्स हमें पता है, ये वाई हमें पता है, दोनों चीज़ें फिक्स हो गई। तो प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन की इसमें ये है कि व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, यू मिनिमम स्पीड क्या है, सो दैट वी कैन रीच। अब यू और थीटा वेरिएबल हो गए हैं। हाँ, अब यू और थीटा वेरिएबल। तो इसमें यूं करके एक कोई ट्रैजेक्टरी यूं बनेगी, एक कोई ट्रैजेक्टरी यूं बनेगी ऊंची, एक कोई ऐसे करके बहुत सारे केस हैं। भाई जितना फ्लैट डालने की कोशिश करोगे उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड खर्च हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ऊपर से आके आओगे तो भी ज़्यादा खर्च हो जाएगी स्पीड। एक पर्टिकुलर एंगल होगा जिसमें मिनिमम स्पीड से जाएगी। नाइस क्वेश्चन, नाइस, तीनों के तीनों इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन एंड कैलकुलस उससे कर सकते हैं। क्या बात, नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन सर, मज़ा आ गया। सर ये बताओ, जैसे 3D कहते हैं, अब 3D मोशन सिलेबस में नहीं है, तो इसको करने का कि आप क्लास में क्यों कराते हो क्वेश्चन? ये देखो ऐसा है कि 3D से रिलेटेड ना मैंने देखा है कि जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 3D विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। कोई ज़रूरी नहीं प्रोजेक्टाइल से, किसी भी डिफरेंट पार्ट से आ जाते हैं। ये इवन जैसे मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है 12th के सिलेबस में, उसमें 3D में विजुअलाइजेशन करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, उसमें तो वैसे भी इलेक्ट्रो में हेलिक्स आ वगैरह भी तो जाते 3D हैं, इलेक्ट्रो में आ जाते हैं, फ्लक्स से रिलेटेड गॉस लॉ वाले क्वेश्चन, है ना, 3D विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। राइट, समझ गया मैं, 3D विजुअलाइजेशन बढ़े इसके लिए आप कराते हो। हाँ हाँ, नाइस। तो भाई तुमसे हुआ कि नहीं हुआ, और एनीवे क्या सीखा इससे मुझे ज़रूर बताना। ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए हो तो कमेंट से बताना, बहुत सारे सर के पास हज़ारों क्वेश्चंस हैं, सारे ओजी टीचर्स के पास। तो भाई, और दिस इज़ नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट हैपन्स इन लेक्चर्स। तो जो भी ओजी टीचर से अपना भाई पूरा 11-12 ड्रॉपर जो भी आप बैच के हो वो पढ़ना चाहते हो तो वाइब्रेंट एकेडमी की ऐप इंस्टॉल करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।